नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस बार की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी एनडीए के दो सहयोगियों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के कंधों पर टिकी हुई है। जब तक इन दोनों ही नेताओं का रहमो करम बना रहेगा, तब तक पीएम मोदी की कुर्सी भी सलामत रहेगी और सरकार पर भी कोई संकट नहीं मंडराएगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी दाएं बाएं हुआ तो मोदी सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे और अगर कहीं इन दोनों ने ही मोदी सरकार से किनारा कर लिया तो मोदी जी के नीचे से ये कुर्सी कैसे सरक जाएगी कोई जान भी नहीं पाएगा और केंद्र की एनडीए सरकार भी धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। मौजूदा वक्त में भी नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं तो वहीं चंद्रबाबू नायडू को भी मनाने के लिए चक्कर लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है और मोदी और शाह की नींदें उड़ गई हैं। दरअसल एक दिन पहले यानी कि कल मध्य प्रदेश के महू में कांग्रेस ने जय बापू जय भीम जय संविधान नाम से एक विशाल रैली की, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बीजेपी और संघ पर जमकर हमला बोला। लेकिन इसी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। खड़गे ने नीतीश और नायडू को लेकर कुछ ऐसा ऐलान कर दिया जिससे बीजेपी और मोदी शाह की हवाइयां उड़ गई हैं और दोनों का ब्लड प्रेशर काफी हाई हो गया है। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लोकसभा चुनाव में दिए गए बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि 400 पार की बात तो छोड़िए, भाजपा बहुमत में भी नहीं है। इसी दौरान नायडू नीतीश पर खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार चला रहे हैं। जिस दिन कोई हट गया उनकी सरकार धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। इलेक्शन में क्या बोलते थे? 400 पार, अब के बार 400 पार। अरे बाबा, 400 पार वाले तो गए, अब तुम मेजॉरिटी में भी नहीं है, तुमको मेजॉरिटी नहीं मिली, तुम दो पैर लगा लिए। एक हमारे आंध्रा के चीफ मिनिस्टर क्या चंद्रबाबू नायडू का एक पैर है मोदी को और दूसरा पैर है बिहार के नीतीश कुमार का। ये दो पैरों पे ठहरा है मोदी, उसको कोई चुप ऐसा ढकल दो, वो गिर जाने वाला है, ये सरकार गिर जाने वाली है। अब वैसे खड़गे ने कोई गलत बात तो नहीं की है। ये तो सच है कि सरकार नीतीश नायडू के रहमो करम से चल रही है, लेकिन खड़गे का ये बयान और खड़गे का ये कहना कि नीतीश नायडू में से कोई हट गया तो सरकार गिर जाएगी, इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी के संबंधों में खटास दिख रही है और कांग्रेस की ओर से समय समय पर नीतीश कुमार को ऑफर और उनका समर्थन किया जाता रहा है, वो कई सवाल खड़े करता है और खड़गे के बयान को उस नजर से देखने पर मजबूर करता है क्योंकि जाहिर है कि अभी भले ही दिल्ली चुनाव के चलते बिहार की सियासत की केंद्र से दूरी बनी हुई है, लेकिन बिहार में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। समय समय पर इस तरह की खबरें लगातार ही जोर पकड़ती रहती हैं कि बिहार में कोई खेला हो सकता है और चुनाव से पहले नीतीश कुमार पलटी भी मार सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में आएंगे और कांग्रेस उनकी साथी बनेगी। वहीं कांग्रेस की ओर से भी नीतीश कुमार का जाने अनजाने में समर्थन किया जाता रहा है। पटना में जब बीपीएससी छात्रों पर पुलिस ने लाठी और पानी की बौछारें चलाई थी, तब भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी को ज्यादा घेरते नजर आए थे, लेकिन नीतीश कुमार का अपने हमले में एक भी बार जिक्र तक नहीं किया था। अपने इस बयान में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को हमारे कहकर संबोधित किया है, वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों पर सीधा निशाना साधने से बच रही है और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए अपने विकल्प खुले रखना चाह रही है। बस यही कारण है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का सामान्य साल लगने वाला ये बयान कई मायनों में काफी अहम भी है और खड़गे के इस बयान के बाद मोदी शाह के मन में बेचैनी भी है क्योंकि बीजेपी भी इस बात को बखूबी जानती है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उसके लिए कितने जरूरी हैं और दोनों की फितरत भी क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार जहां पल में पाला बदल लेते हैं तो वहीं ये वो ही चंद्रबाबू नायडू हैं जो कभी नरेंद्र मोदी पर काफी हमलावर रहते थे और उन्हें आतंकवादी तक से कंपेयर किया करते थे।
ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने कभी भी चंद्रबाबू नायडू पर अपनी तानाशाही चलाना चाहा या उनके मन का ना किया तो बेशक उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार की बात करने वालों की भाषा में चुनाव नतीजों के बाद से काफी बदलाव देखा जा रहा है। और जहां ही ये सत्ताधारी फिर से सत्ता के अहंकार में आते हैं, तुरंत ही इन्हें नीतीश नायडू की ओर से एक जोर का झटका धीरे से दे दिया जाता है। इसलिए जब से नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सियासी गलियारों में घूम रही हैं, तब से लगातार ही मोदी सरकार पर संकट मंडरा रहा है और पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में बनी हुई है। इसलिए इन दोनों को ही लगातार खुश रखने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। तभी आपको अक्सर ही कथित चाणक्य साहिब चंद्रबाबू नायडू के साथ फोटो खिंचाते दिख जाते हैं, तो वहीं बिहार में भी बीजेपी नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात कहते रहते हैं। यही सब कारण है कि खरगे के बयान को सिर्फ एक सामान्य बयान की तरह नहीं माना जा सकता है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी को काफी सख्त लहजे में टारगेट किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा और संघ को संविधान विरोधी बताते हुए उन पर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने का भी आरोप लगाया। साथ ही बाबा साहेब को लेकर जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती रहती है और उसे घेरती रहती है, खरगे ने उसको लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा और बाबा साहेब का एक पत्र दिखाकर उस पत्र में लिखी बातों का जिक्र करके खरगे ने बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश किया है। खरगे रैली में एक भाषण लेकर पहुंचे और उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में भाजपा वाले रोज अफवाह फैलाते हैं कि उन्हें चुनाव में हरवा दिया गया, उन्हें कांग्रेस ने हरवाया। खरगे ने खुद बाबा साहेब अंबेडकर की हैंड राइटिंग में लिखे एक पत्र को दिखाते हुए कहा कि बाबा साहेब ने अपने मित्र को लिखे एक पत्र में बताया कि मुझे हराने की साजिश ऐसे डांगे और सावरकर ने रची थी। खरगे ने क्या कुछ कहा है इस दौरान आप भी सुनिए। ये दिखा रहा हूं कि खुद बाबा साहब अंबेडकर अपने दोस्त को ये लेटर लिखते हैं, माय डियर कमलाकांत, वो जो आदमी, उनको ये लिखते हैं कि मुझे हराने में और किसी का हाथ नहीं सिवाय यस्से डांगे और सावरकर, इन्होंने साजिश करके मुझे हराया। ये पढ़ो, ये खरगे ने बाबा साहेब के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें हराने की साजिश सावरकर और ऐसे डांगे ने लिखी। अब जाहिर है कि ये तो हर कोई जानता है कि सावरकर और डांगे कौन थे और किसकी ओर थे। सावरकर संघ की एक बड़ी शख्सियत रहे हैं। खरगे ने कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाती है और यही नहीं, मल्लिकार्जुन खरगे ने आरएसएस पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा और महात्मा गांधी की मौत पर संघ के जश्न मनाने की बात कहते हुए खरगे ने यह भी कहा कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाने की बात कही थी। वल्लभ पटेल ने बोला कि जो लोग गांधी जी को मारे, हमारे नेता को खत्म किए, उनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, वो बयान करूंगा। तो आरएसएस को उन्होंने बैन कर दिया वल्लभ भाई पटेल। अपने इस पूरे संबोधन के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे बकायदा साक्ष्यों सहित बीजेपी और संघ पर हमलावर रहे और उन्होंने बीजेपी के कई झूठों का पर्दाफाश किया। फिलहाल मल्लिकार्जुन खरगे ने जिस तरह से नीतीश नायडू को लेकर दावा किया है, उससे बीजेपी खेमे में हलचल काफी मची हुई है। इसलिए खरगे के बयान के अलग अलग सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। फिलहाल मौजूदा हालत को देखते हुए इतना तो तय है कि ये मोदी सरकार कब तक रहेगी, इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह से सियासी समीकरण लग रहे हैं, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।